काउसू पर एक आदमी तेजी से गाड़ी चला रहा था। अगली ही सेकंड में वो सो गया। बगल में बैठा भाई इतना डर गया कि जैसे उसकी हालत खराब हो गई और उसने तुरंत एक थप्पड़ मारा। आदमी जाग गया और समय पर वाहन को नियंत्रित कर लिया। वास्तव में उस आदमी को एक अजीब बीमारी है, चाहे वो मेट्रो में बैठा हो या लिफ्ट में, यहाँ तक कि 100 मीटर ऊंचे टावर क्रेन पर भी वो कहीं भी कभी भी सो जाता है। जांच करने पर पता चला कि शुआई के दिमाग में ट्यूमर है। शुआई ने पूछा क्या बचने की उम्मीद है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और परिवार और दोस्तों को सूचना दी, किसी भी समय खुशखबरी के लिए तैयार रहने के लिए। ऐसा सोचा गया था कि शुआई ये बुरी खबर सुनकर टूट जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वह सीधे सो गया। छोटे शुआई की मानसिकता अच्छी नहीं है, बल्कि ये बीमारी उसे उत्तेजित होते ही सोने पर मजबूर कर देती है। छोटे शुआई छत पर आया दुनिया से अलविदा कहने की तैयारी में, लेकिन उसे एक और बीमार दोस्त पीले बालों वाले ने रोक दिया। उसने छोटे शुआई से कहा रुको, हम दोनों साथ में कूदेंगे। छोटे शुआई हैरान था, मरने के लिए भी साथी मिल गया। उसने पीले बालों वाले से पूछा कि आखिर वो किस वजह से इस कगार पर है। असल में उसे फेफड़ों का कैंसर है और ये बीमारी उन्हें चटेंग कर रही है। 3 साल हो गए हैं, अभी तक कोई उपयुक्त फेफड़ा नहीं मिला। हर दिन हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाना पड़ता है, नहीं तो कभी भी भगवान से मिलने का समय आ सकता है। ये सब कहकर ही वांग माओ शाओशुई से उनके जीवन की स्थिति के बारे में पूछता है। ऐसे ही दोनों ने मरने की बात भूल गई। अगली सुबह शाओ शुआई अस्पताल के स्टोर रूम से गुजरा और अंदर कई पार्सल देखे। प्रबंधक ने उसे बताया कि ये सब उन रोगियों ने खरीदे हैं जो असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं और जो क्रेडिट पर खरीदी हैं। शाओ शुआई ने यह सुनकर तुरंत एक योजना बना ली। उसने हुआंग माओ को ढूंढा और उसे बहकाया, वैसे ही तुम्हें मरना है, क्यों ना हम एक बड़ा कर्ज लेकर मजे करें। अम्मा भी थोड़ी अकलमंदी में कमी का शिकार था, उसने सच में मान लिया। दोनों बैंक पहुंचे। प्रबंधक ने शक नहीं किया, उनकी आड़ को मंजूरी दी और हुआंग माओ ने हस्ताक्षर किए। बस पैसे लेकर चलने की तैयारी थी, पर अहम मौके पर हुआंग माओ ने नहीं रुक सका। भाई माफ करना, अगर मैं एक और सांस नहीं लेता तो मर जाऊंगा। अचानक छोटा शुआई को पैसे कमाने का नया तरीका मिल गया। वो बिना किसी डाउन पेमेंट के किस्तों पर खरीदारी करने वाले शॉपिंग मॉल के दरवाजे पर खड़ा हो गया।